अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात के लिए आए। जनाब मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब, तहरीक खैर उम्मत के सदर, आपकी ज़ेर सरपरस्ती जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, अवामी मजलिस अमल, जनाब मोहम्मद अफजल साहब एडवोकेट, जनाब मोहम्मद सलीम साहब सोशल एक्टिविस्ट, जनाब मकबूल अल हाजरी दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी, जनाब अशफाक खान साहब वाइस चेयरमैन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। आप लोगों के साथ आने का मकसद ये है कि मुइन मंजिल जो एक अरसे दराज से सबको मालूम है वक्फ प्रॉपर्टी है, और इस सिलसिले में 2007 में भी हम लोग धरना दिए थे, 2009 में भी हम धरना दिए थे शेख मदार के खिलाफ। तो यहाँ उसी सिलसिले में आए कि ये वक्फ बोर्ड किस तरह से आंख मूछा हुआ है। अजीमुन्निसा बेगम के नाम पे ये प्रॉपर्टी सेल डीड की गई, पहले लीज डीड की गई 31 जनवरी 2009 में। उसी की प्रॉपर्टी की अटैच प्रॉपर्टी वही मोहतरमा मरहुमा लीज करे और उसमें साइन करे, और उन्हीं का रिश्तेदार यहाँ के एक एम्प्लॉय है, उनके रिश्तेदारों का रिश्तेदार है, वहाँ वही अजीमुन्निसा बेगम यहाँ पर उनका थंब इम्प्रेशन है सेल डीड करे सो। ये सेल डीड हुए 2008 में, 17 दिसंबर 2008। यहाँ पर लीज वही अजीमुन्निसा बेगम जो मरहुमा है, एक ही खातून के 2 मरतबा डेथ सर्टिफिकेट्स है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड क्या करता, 4 दिन पहले पूरी मोइन मंजिल डिलैपिलेटेड कंडीशन है बोलकर तोड़ दिए। जिस तारीख देखिए, तारीख हैदराबाद में अजीमुन्निसा बेगम का इंतकाल जो हुआ, उनका हाउस नंबर 5-9-1116 मोइन मंजिल चर्च रोड गन फाउंड्री हैबिट्स हैदराबाद। तारीख उनका इंतकाल जो हुआ, उनका इंतकाल हुआ 13 जनवरी 2010 में उनका इंतकाल हो रहा, एक ही खातून का। और उसी खातून का इंतकाल हो रहा मुंबई में हॉस्पिटल से लिया जा रहा 30 अक्टूबर 2018। अजीमुन्निसा बेगम उनका यहाँ भी उनका एड्रेस वही है सेम। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पूरी तबाह कर दिए, डिमोलिश कर दिए 4 दिन पहले। बड़े भाइयों के साथ आके रिप्रेजेंटेशन दिए कि वहाँ कोई मौजूद नहीं है, इनवर्ड में देकर आए हैं। सीएम साहब को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंटेशन दिए। हम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर को भी यही, इसके तहत कलेक्टर को भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये किस तरह से फोर्जरी हो रही है और खामोश क्यों बैठा जा रहा है। एक खातून का 2 मरतबा इंतकाल कैसा होता, क्यों अब तक खामोश वक्फ बोर्ड खामोश बैठा हुआ है। वक्फ बोर्ड का काम नहीं है क्या ये काम करिए? अवामी लोग निकाल के लाने का एक औरत के 2 मरतबा इंतकाल हो सकता क्या? किस तरह से धांधली हो रही है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से और हमारे मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और चेयरमैन से, कि फौरी से फौरी ये इसका क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। कौन निकाले, ये किस तरह से निकाले? अब तक तो आप खामोश बैठे, आपके इल्म में ला दिया। हम चेयरमैन की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ सीईओ तो है नहीं अब यहाँ पर। आपसे फौरी गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन ले और मोइन मंजिल का तहफ्फुज़ किया जाए। मोइन मंजिल 200 करोड़ की हैबिट्स पर वाक़या वक्फ प्रॉपर्टी है। किसी भी सूरत में अवाम उसको इंशाअल्लाह ताला किसी के हवाले होने नहीं देंगे। आज हम जनाब मुनीरुद्दीन साहब के साथ, मुजाहिद साहब के साथ रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं, फौरी से फौरी इस पर एक्शन लिया जाए। और वक्फ प्रॉपर्टी का यही नहीं, गुट्टला बेगमपेट पे 2 दिन पहले बड़े पैमाने पे पार्किंग लॉट बना दिए। कोई भी नहीं है पुरसा में, सबको मालूम है। बालापुर पे खबरस्तान को मिटा दिया गया पूरा। क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं आप? खाली जाके दौरा करने से कुछ भी नहीं होता।
क्या वहाँ क्रिमिनल एक्शन लिए नहीं लिए, उन लोगों के खिलाफ FIR करवाए नहीं करवाए, बुट्टला बेगम पर पे FIR करवाए नहीं करवाए, कैसा हो रहा? जब कोर्ट में केस है उसके बावजूद सालार ओलिया का मसला वहाँ पे है, उसकी भी प्लाटिंग का चक्कर चल रहा। ऐसा ना समझे कि कोई नहीं है, अवाम सामने आएंगी, अवाम यहाँ बैठ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। याद कीजिए शाहीन बाग जिस तरह से बनाए NRC के खिलाफ औकाफ के लिए, हम सब इंशाअल्लाह बड़े भाइयों की सरपरस्ती में हम इंशाअल्लाह ताला शाहीन बाग की तरह यहाँ बना देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।